इस समीप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1000 साल बाद अल्लाह ने इराक की जमीन राफ्तेन का इंतखाब किया और वहां अपने बंदे यशकर बिन लामिक को नबी बना के भेजा, जिनको मुख्तलफ अलकाब से आज भी जमाना याद करता है। कोई अल्लाह के उस नबी को अब्दुल गफ्फार कहता है, तो कोई अब्दुल जब्बार, तो कोई इलियास, तो कोई कश्ती वाला नबी और कोई नूह नजीउल्लाह कह के बुलाता रहता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत इदरीश अलैहिस्सलाम के परपोते हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 10वीं पुष्ट में थे वो कौम। उस वक्त दुनिया की बदतरीन कौम थी। वहां जुल्म करना, नुकसानी ख्वाहिशात पर फक्र करना, बूतों और शैतानों की पूजा करना आम था। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम बचपन से ही उनको बार बार समझाते रहते थे कि इस कायनात का मालिक एक अल्लाह है जिसने हर एक चीज को पैदा किया। नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के दीन की तबल्लीग करते थे तो उनकी कौम उनको इतने पत्थर मारती थी कि वो पत्थरों में ढक जाते थे। तारिक ने लिखा, तकरीबन 950 साल तक आप तबलीग करते रहे, बार बार पत्थर खाते रहे, लेकिन अफसोस सिवाय चंद गरीब और मिस्किन के कोई भी आप पर ईमान ना लाया। आप अपनी उम्मत के लिए इतना रोए, इतना गिरिया क्या कि आपका नाम ही नूह पड़ गया। बस इतने में अल्लाह अपने नबी पर वही करता है कि ए नूह, अब ये तेरी कौम हिदायत नहीं पाएगी। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में फरियाद करते हैं कि आए अल्लाह, ये इंसान जुल्म करने को मजाक समझते हैं, एक दूसरे के ख्याल करने को, मदद करने को बुजदिली समझते हैं, तेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं। ए अल्लाह, इस मेरी कौम को नीस तो नाबूद फरमा। जैसे ही नूह अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की तो अल्लाह ने पैगाम भिजवाया है, ए नूह, एक कश्ती तैयार कर, अन करीब तेरी ये जालिब कौम नीस तो नाबूद हो जाएगी। बस अल्लाह वही के जरिए अपने नबी को बताते गए और अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम वो कश्ती बनाते गए। जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे रहते थे तो ना वहां समंदर था, ना दरिया, ना दरख्त थे। बिलाखिर अल्लाह के नबी नूह ने दरख्त उगाए और उसकी लकड़ी से कश्ती को बनाना शुरू किया। आप लकड़ी से बड़े बड़े तख्ते बनाते, फिर लोहा लाते, उसे कील बनाते, तख्तों को जोड़कर उसमें कील ठोकते गए। तकरीबन 100 साल तक आप वो कश्ती बनाते रहे और आपकी कौम रोज आपके पास आती और आपकी तौहीन करती, आपको पागल कहती कि ना तो यहां दरिया है ना समंदर, फिर भी ये पागल कश्ती बना रहा है। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम आसमान को देख के सब्र करते और अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करते। उस कश्ती का 300 गज ऊंचाई, 30 गज और अर्ज 50 गज था। एक रवायत के मुताबिक इसका तूल 1 किलोमीटर से ज्यादा था। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह नहीं, बल्कि जिस तरह से इस कश्ती को नीचे से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि बारिश का पानी भी कश्ती में दाखिल ना हो सके। इस कश्ती में अलग अलग 3 दर्जे बनाए गए थे। निचला दर्जा जानवरों के लिए था, बीच वाला तबका इंसानों के लिए और ऊपर वाला परिंदों के लिए। हर दर्जे में एक दरवाजा था। बस जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ने फरमाया, नूह, इस जमीन पे मुख्तालिफ जानवरों और परिंदों के जोड़ों को इस कश्ती में सवार करो ताकि उन मखलूकात की नस्ल बाकी रह सके। हजरत नूह ने मुख्तलिफ जानवरों, हर वो चीज जिसमें जिंदगी के आसार है, सवार करना शुरू कर दिया। फिर आप इंसानों को हुज्जत तमाम करने के लिए कहने लगे, आओ, ये कश्ती निजात की कश्ती है, जो भी इस कश्ती में आएगा वो अल्लाह की अमान में होगा। वो पूरी कौम हंसती रही। तारीख ने लिखा, आपके साथ थोड़े से ही लोग थे जिनकी तादाद पास किताबों में 80 बताई गई है, जिनमें आपके 3 फर्जंद हाम, साम या फेरिज और उनकी बीवियां भी मौजूद थीं। अल्लाह ने अपने नबी नूह से कहा, तंदूर से पानी उबलेगा और पूरी कौम को डुबा देगा। इस बात को सुन के वो कौम हंस ही रही थी कि इतनी देर में तंदूर से पानी उबलने लगा। लोग उस पानी को देखने के लिए दूर दूर से आते हंसते, लेकिन कुछ ही देर में उनकी हंसी खामोश होने लगी, क्योंकि वो पानी इतना बढ़ता गया कि उनकी तमाम घर डूब गए और ऊपर से बारिश भी बरस रही थी। वो काफिर ये समझ रहे थे कि तूफान कुछ देर का है तो यूं पहाड़ की तरफ जाने लगे। उन काफिरों ने अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे किनान भी शामिल थे। जैसे ही नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटे को देखा कि वो काफिरों के साथ पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, आपने दूर से आवाज दी, ऐ किनान, इस निजात की कश्ती में आ जा। तो किनान और उसकी मां बोली, हम थोड़ी ही देर में पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाएंगे और पानी वहां तक थोड़ी आएगा।
بس وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ کہیں بھی نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا۔